उगते सूरज का अभिनंदन, परम यशस्वी का अभिनंदन, उगते सूरज का अभिनंदन, परम यशस्वी का अभिनंदन, नेमानंदन का दीदार लगता प्यारा प्यारा। हो गुरुवर महाप्रज्ञता पटधर सबका तारणहारा। गुरुवर महाप्रज्ञ का पटधर सबका तारणहारा। मोह हनन करने का सूचक जन्म नाम पाया मोहन। मोह हनन करने का सूचक जन्म नाम पाया मोहन। गुरु आशीर्वर मुदित नाम हर क्षण रहना है मुदित वदन। गुरु आशीर्वर मुदित नाम हर क्षण रहना है मुदित वदन।
नाम क्या तेरा? बोलो जय शर्मा जी का
ला 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 हो हो आंखें तरस गई अभिनंदन हो आंखें तरस गई अभिनंदन ज्योति चरण का करने को गुरुवर महाश्रमण उत्तर गुजरात पधारेंगे अब तो गुरुवर महाश्रमण उत्तर गुजरात पधारेंगे अब तो कई सालों से प्यासी ये धरा अब इमरत की बारिश होगी कई सालों से प्यासी ये धरा अब इमरत की बारिश होगी आएंगे नाथ हमारे जो है महातपस्वी स्थित योगी तीरथ महुड़ी का गुजरा हो तीरथ महुड़ी का गुजरात बधाए अपने भगवन को गुरुवर महाश्रमण उत्तर गुजरात पधारेंगे अब तो गुरुवर महाश्रमण उत्तर गुजरात पधारेंगे अब तो क्षेत्र भले ही यह छोटा पर श्रद्धा भक्ति न्यारी है क्षेत्र भले ही यह छोटा पर श्रद्धा भक्ति न्यारी है एक पावस दे दो हमें प्रभो जन जन की अब तैयारी है महाप्रज्ञ ने किया था पावन हो महाप्रज्ञ ने किया था पावन अब ज्यादा अवसर दे दो गुरुवर महाश्रमण उत्तर गुजरात पधारेंगे अब तो गुरुवर महाश्रमण उत्तर गुजरात पधारेंगे अब तो कम मिलता है सानिध्य प्रभो पर गण आस्था कमजोर नहीं कम मिलता है सानिध्य प्रभो पर गण आस्था कमजोर नहीं चलती है ज्ञानशाला भी यहाँ संस्कारी बनते कई यही माँ दुर्गा का धाम अंबाजी हो माँ दुर्गा का धाम अंबाजी आतुर स्वागत करने को गुरुवर महाश्रमण उत्तर गुजरात पधारेंगे अब तो जी को हम वंदन करे ओ सुनो गुरु निशा सुन ली जो ध्यान लगा गुरु गुरुनी में कराओ सुनो गुरुवर हो
तपस्वी का गुणगान, तपस्वी का अनुमोदना दिवस का हम मना रहे हैं। जीवन के अंदर परमात्मा ने यही कहा है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। पवित्र हम किस तरह से मनाए जाते हैं, यानी पवित्र बनाने के लिए हमें तप और त्याग करना पड़ता है। जितना हमारे शरीर के द्वारा अपने शरीर में एक आभूषण पहनते हैं, चाहे अंगूठी हो, चाहे हार हो, सोने के, आप जितने भी पहनते हो उसकी शोभा कैसी होती है, उसमें निखार कैसे आती है, उसमें चमक कैसी होती है। तो वो क्या करती है? सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले वो आग में जाती है, अपने आप को तपाती है, फिर बाद में उसका निखार आती है, फिर वो चमकती है, फिर हम उसे धारण करते हो। तो आप क्या पहनते हो? क्या नहीं पहनते। उसी तरह मानव जीवन की शोभा सबसे बड़ी है तब। इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है अपनी आत्मा को तपाए बिना, अपने जीवन को तपाए बिना वो सार्थक नहीं हो सकता है, करना ही पड़ता है। मगर जिस भव्य आत्माओं ने ये समझ लिया है, प्रभु के आचरण को धारण करके आत्मा को कुंदन बनाना है, पवित्र बनाना है, शुद्धिकरण करना है, तो अपने आत्मा को क्या करना है? शुद्धि कर सकते हैं। आज हम परिसन पर्व मना लिए हैं, मगर ये बड़ी तपस्या एक दिन की बात नहीं है, पूरे 15 हो, 8 हो, 9 हो, 30 दिन हो, अनगिनत। सबसे पहले अपने मन को, अपनी इच्छाओं को व्यक्ति संकल्प के अपने पूरा करता है। चाहे उन्होंने अपने ठान रखा था, संकल्प ले लिया था कि मुझे क्या करना है? तपस्या करनी है। संकल्प वही कर सकता है जिसके मन को मजबूत कर लिया है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण कर लिया है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखकर अपने दिमाग में, अपने दिल में एक बात बिठा दी कि मुझे क्या करना है? तपस्या करनी है, मुझे तप करना है। उन तप के द्वारा आज हम जितने भी बैठे हैं, क्योंकि गुणगान उन्हीं का होता है, अनुमोदना उन्हीं का होता है जो जिसके लिए हम कार्य करते हैं। आज इन्होंने अपने आत्मा के लिए, अपने जीवन के लिए सुंदर कार्य किए हैं। आज सभी हम एकत्र हुए हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, शरीर नहीं करता, आत्मा करती है। कि शरीर को तपना पड़ता, करने आए हैं। अनुमोदना के साथ में हम चाहे बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, मगर आप जितने भी बैठे हैं, जितना हो सके उतना हमें क्या करना है? अनुमोदना करना है, गुण गाना है। जितना अनुमोदना करेंगे, जितनी अनुमोदना, खूब अनुमोदना करेंगे, हमारा भी जीवन भी सार्थक बनेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, हम भी उस तपस्या के मार्ग पे चलेंगे। हम उनसे कुछ न कुछ हम स्वीकार करें, हम कुछ न कुछ अपने जीवन में उतारे कि हमारा भी आत्मा उस तप त्याग में लगे। तो इन्हीं मंगल के साथ में कहना चाहता हूँ, आप सभी माता बहना ने जिन्होंने तपस्या की है, मैं खूब अनुमोदना करता हूँ और खूब सुख साता पूछता हूँ। आपकी जीवन में मंगल में रहे, शुभ रहे, यही मंगल कामना करता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। बहुत ही सुंदर शब्दों के माध्यम से हमें गुरुदेव ने हमें समझाया तप की महिमा, और जिस तरह से तपस्या करके तपस्वी आत्माएं आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको। वाणी तो सुनी आप सुनो हित से गुरुवर जी, अमृत बरसे में ओ गुरुवर जी, हाथारा जाला प्यारा ला
वाचो वाचो नि सरस वखाण ओ गुरुवर जी, वाचो वाचो नि सरस वखाण ओ गुरुवर जी। में चरणकार की पदवी से अलंकृत किया गया है, इसे आपके एक एक शब्द हमारे सुनने और समझने योग्य होता है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री हितेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों कमलों में निवेदन करूंगा कि आपके मुखारविंद से जिन वाणी का रसास्वादन करते हुए हमें लाभान्वित करें। परम पूज्य गुरुदेव श्री हितेश मुनि जी महाराज साहब। महाराज बता रहे थे तप क्या है, करना क्या है तप में। तप के लिए हम इतनी तो निखरेगा। आटा तपता है तो रोटी बनती है। जैसे सोना तपता है तो निखरता है, शरीर तपता है तो निखरता है। क्या कहते हैं तो उसमें क्या चाहिए? भूखे रहने को तपस्या नहीं कहेंगे, तो उसमें क्या चाहिए? बोले कि भूखे रहने को और भी कई लोग रह जाते हैं। एक तो रहता है व्रत। साधु संत ने कह दिया कि जा धारणा प्रमाणे, अब धारणा प्रमाणे हम अपने मन में धार लेते हैं, आज मैं है ना, आज मैं ये भी करूंगा, इसके साथ में मैं चाय भी पीऊंगा, इसके साथ आज मेरे 6 बजे तक छूट है, ये मेरे 12 बजे तक छूट है। बोले बाबा जी रात को 12 बजे के बाद में तो उपवास लगेगा, तो मतलब 12 बजे तक मैं खा सकता हूँ। आज मैं ज्यादा खाऊंगा तो कल मेरे उपवास अच्छा होगा। जब ये चीजें चलती रहती है ना, तो फिर देख लेते हैं कि बोले जैसी तेरी भावना वैसा ही फल देगा परमात्मा। जैसी भावनाएं रहती है वैसा ही फल प्राप्त होता है। तब में हम तपस्या तो कर लेते हैं, लेकिन हम सहन नहीं कर पाते। और धन्य ऐसे तपस्वी की जो 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 10-10 दिन, 15-15 दिन, 30-30 दिन। जब 12 बजे गौतम प्रसाद जी का रखा है और 12 बजे की 2 बज जाएगी ना, तो एकदम तिलमिला जाते हैं। 12 की 2 घंटे कैसे हो गए। तुरंत जाकर संचालक महोदय को पकड़ेंगे, तुरंत ट्रस्टी को पकड़ेंगे, अरे अभी तक भोजन चालू नहीं हुआ, मेहमान आए हुए हैं, भोजन क्या करेंगे। हम 2 घंटे के लिए नहीं रह सकते। और हम जो तपस्या कर रहे हैं, कितना उन्होंने मन को मारा है। हम उनकी मुकाबला नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते। जैसे कल बोले कई जने कह रहे थे, बोले बाबा जी सारे उपवास तो ठीक हो जाते हैं, ये समझरी का उपवास ही बहुत दोहरा होता है। समझरी का उपवास ही बहुत दोहरा क्यों होता है? एक तो उपवास करते हैं, एक उपवास करते हैं, उसमें भी 1000 संकट आ जाते हैं, वो चीजें नहीं होती। तपस्या क्या है कि तपस्या और समस्या, ये 2 चीजें हैं। समस्या हर एक व्यक्ति के जीवन में है। जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, कोई भी समस्या से अछूता नहीं है। छोटा बच्चा है ना, कैसा उसको पूछे कि तेरे को भी टेंशन है, तेरे को बोले मेरे को भी बहुत टेंशन है बाबा जी, अभी तक मैंने होमवर्क नहीं किया है, टीचर क्या करेंगे, मेरे को बहुत टेंशन है। बच्चे का जितना वजन नहीं होता है, उससे ज्यादा तो उसका बैग का वजन हो जाता है। समस्या सबके जीवन में है, लेकिन समस्या मिटेगी कैसे? कि बोले करके तपस्या मिटा दो समस्या। होगी तपस्या थोड़ी सी, तपेगा शरीर को, तो अपने आप ये समस्याएं मिट जाएगी। अगर हम चाहते तो है अपने दुख दर्द को मिटाना,
लेकिन तकलीफ यह है कि हम तपाना नहीं चाहते। बोले सूखे सूखे क्या होता है वो बता दो, सुखपूर्वक क्या होता है, आराम से खाते पीते क्या होता है वो बता दो। खाते पीते वाली तपस्या बता दो बाबू जी, हम वो कर लेंगे जिसमें कुछ भी त्याग नहीं करना, छोड़ना नहीं। तपस्या चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, ऐसा नहीं है कि ये जो हमारी भिंडनियां बैठी है तो देखो आज तो इतनी ब्याह में जितनी सजी होती तो आज सजी है, नहीं साहब पहले पार्लर तुम जाना है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 8 किया है वही तपस्वी है, जिन्होंने 1 किया है तो वो तपस्वी नहीं है, ऐसा नहीं है। एक दिन पूरा दिन भूखे रहे, संवत्सरी के दिन तपस्या करी। जिन्होंने छोटे बच्चों ने एकादशी भी किए, जो 2-2 टाइम 3-3 टाइम खाते हैं, वो अगर एकादशी भी करता है, तपस्या चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन तपस्या तपस्या होती है। अब इसमें भाव देखे जाते हैं कि हम कितने भावों के साथ उसका पालन करते हैं। एक छोटी सी कथा के माध्यम से बात बता दो, समय हमारे बीच में इतना नहीं है लेकिन फिर भी आज बैठे हैं तो एक छोटी सी बात बता ही देता हूँ। एक बार क्या होता है कि भगत गौतम सा समझो, डायरी में लिख लीजिए, बहुत अच्छी कहानी है। मन गौतम सागर ने तो बहुत झटकला किया। तो एक बार क्या होता है कि एक भगत होता है, वो भगत पहुंच जाता है संत के पास में। संत के पास में गया तो संत का हृदय और संत का कार्य होता है कि भाई कोई न कोई नियम ले ले, कचकांड ले ले, कुछ त्याग कर ले। कई संत तो क्या है कि जबरदस्ती करवा देते, बोले नहीं तेरे को लेना पड़ेगा। और कई क्या है कि क्योंकि संतों का कर्तव्य होता है केवल समझाना, हम समझाते हैं कि भाई ये करना चाहिए, ये करेगा तो ठीक रहेगा। अब सामने वाला करता है कि नहीं करता उसके ऊपर जाए। संत ने उसे समझाया, पास में पत्नी बैठी थी, तो क्या है कि जब पत्नी अगर कर रही है पति नहीं कर रहा है तो वो बैठे बैठे 2-4 लो तपस्या लेनी चाहिए, नियम लो, बाबूजी ने आया कचकांड लेना पड़ी। बोले अब वो भी इधर से जोर पड़ रहा है, इधर से भी जोर पड़ रहा है, चारों तरफ से जोर आ रहा है, तो बोले क्या करें कि बोले लो तपस्या लो, बोले नियम दिला दो, क्या करें। तो संत ने कहा कि चलो हम आपके ऊपर छूट दे देते हैं कि आप जो चाहो वो नियम ले लो, लेकिन बस बात यह है कि जो भी नियम लो उसका पालन मन से करना। तो बोले कि ठीक है बाबूजी, अब एक काम करा। फिर सेठ जी ने काफी देर तक सोचा और उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि बोले मेरे पड़ोस में एक कुमार रहता है, उस कुमार का नाम है रामू, और रामू के पास में एक गधा है। कुमार है, मिट्टी ढोने के लिए गधा रखता है, तो बस मैं उस गधे का मुंह देख लूंगा, उसके बाद में मैं खाना खाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, तेरे को ये नियम लेना तो ये भी ले, लेकिन बस यही है कि ध्यान रखना। तो ने क्या कहा कि गधे का मुंह नहीं देखे तब तक क्या नहीं करना, खाना नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। संत ने नियम करवा दिया। अब वो चला गया, घर के बिल्कुल ठीक पास में रामू का घर था। जो ही थोड़ी सी खिड़की में से सिर निकालते कि वो गधा दिख जाता और वो अपना कार्य कर लेते। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए। एक बार क्या है कि सेठ जी ने देखा तो गधा दिख ही नहीं रहा। अब जाकर उससे पूछा रामू की पत्नी से, बोले रामू कहाँ गया, गधा कहाँ गया। तो बोले वो तो गए खेत में मिट्टी लेने के लिए, साथ में उसको भी ले गए, मिट्टी लेने का साधन हुई। तो गया पीछे पीछे दौड़ता दौड़ता, अरे मुझे भूख लगी है, चाय पीनी है। कहाँ चला गया, वो जोर जोर से पैर पटकता पटकता गया। आदमी को क्या गुस्सा आता है, तब जोर जोर से पैर पटकता है, छोटे बच्चे को भी आता है तो भी वही करता है। तो वो गया पीछे पीछे और जाकर देखा तो उधर रामू क्या है, जब मिट्टी खोद रहा था ना, तो मिट्टी खोदते खोदते उसको एक घड़ा मिल गया। उस घड़े के अंदर सोने चांदी हीरे पन्ने सब कुछ थे। उसने वो घड़ा निकाल के बाहर रखा और इधर से दूर से सेठ जी ने देखा और जोर से उसने तो गधे को देखा और गधे को देखकर कहा मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। तो रामू ने सोचा अरे यार मैंने धन निकाला, इन्होंने मुझे लगता है धन निकालता हुआ देख लिया। बोले अरे रुको सेठ जी, रुको रुको रुको। बोले नहीं मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैं तो जा रहा हूँ। इधर सेठ जी दौड़ रहे, उधर रामू ने पीछे जाकर पकड़ा उसको। बोले अरे सेठ जी ये लो, ये धन है, इसमें से आधा आपका आधा मेरा, अब चुप रहना, किसी को और को मत बताना।
सेठ जी विचार करने लगे तो अरे यार ये तो धन की बात कर रहा है, मैं तो मेरे गधे की बात कर रहा था। बोले मैंने देख लिया, अब जो धन मिला धन लेकर आ गए। कहानी का सारांश सिर्फ इतना ही है, कहानी यहाँ तक ही है। और कहानी का सार ये कहता है कि अगर सच्चे हृदय से अगर पालन करते हैं नियम का तो चमत्कार जरूर होता है। अब उसके पास में एक छोटा सा नियम था, नियम कुछ नहीं था, लेकिन क्या किया, अगर वो ऐसे ही खाना खा सकता था लेकिन खाना नहीं खाया, वो गया गधे का सिर गधे का मुंह देखने के लिए। तो ऐसा कोई भी नियम है, नियम चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, नियम होता है। 1 घंटे का अगर हम त्याग करते हैं वो भी नियम है, 2 घंटे मौन रखते हैं वो भी नियम है, कुछ भी छोटे से छोटा नियम है। तो अगर आज के दिन में आपको एक चीज बता देता हूँ, इन तपस्वी आत्माओं की अगर अनुमोदना करनी है तो अभी जैसे गौतम जी बोलेंगे कि तपस्वी, आप कहेंगे अमर, फिर कहेंगे हर्ष हर्ष, फिर कहेंगे जय जय। इससे क्या हुआ, खाली जय जय नहीं करनी है। तपस्वी की अगर अनुमोदना करनी है तो तपस्वी की अनुमोदना तपस्या से करनी है। और तपस्या से कैसे कि अगर भीतर में छोटी से छोटी चीजें, आज के दिन 1 घंटे का भी अगर कोई चीज का त्याग करते हैं, जो अपनी प्रिय वस्तु का 1 घंटे का अगर त्याग रखेंगे, एक चीज को भी अगर छोड़ेंगे, 1 दिन के लिए भी छोड़ेंगे, तो वो तपस्या का अनुमोदना होगी। तो इसी प्रकार आप जितने भी अगर सुन रहे हैं वो सभी लोग ध्यान रखें, आज के दिन तपस्या की अनुमोदना केवल ऐसे करनी है, तपस्या की अनुमोदना तब से करनी है। तो छोटे से छोटा त्याग अगर जीवन में रखेंगे तो वो सारी चीजें हमारी सार्थक हो जाएगी। तपस्वी मैंने, क्योंकि ज्यादा देर बैठना नहीं है, ज्यादा समय खत्म हो गया था। इंद्र भगवान भी उनके स्वागत कर रहे हैं, देख लीजिए। इंद्र भगवान ने भी स्वागत किया कि बोले तपस्वी है, क्योंकि कहते हैं ना कि तपस्या की सेवा तो करे देवी देवता, तपस्वी आत्मा की सेवा तो देवी देवता भी करते हैं। तो ऐसे तपस्वी की हम अनुमोदना करते हैं, श्रद्धा पूछते हैं कि धन्य है ऐसे तपस्वी। और तपस्या में थोड़ा सा जीव रखें और छोटी से छोटी जितनी तपस्या उतनी करते रहें तो हमारा ये बहुत सार्थक हो जाएगा। अब जो वाणी आते सुने, समझें, चिंतन करें, अभी आपके ऊपर निर्भर है कि कितना सुनते हैं और कितना भीतर में उतारते हैं। तो इसी से आशा के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की। बहुत बहुत हम सौभाग्यशाली हैं, हमें परम पूज्य गुरु भगवंतों के मुखारविंद से हमें जिनवाणी श्रवण करने का बहुत परम सौभाग्य मिला है। गुरुदेव ने बहुत बड़ी सुंदर बात बताई नियम ग्रहण करने की। मैंने भी कई बार देखा, हम धर्म सभाओं में जाते हैं, हमें बहुत सारी बातें सुनने समझने को मिलती हैं, जिसको हम हमारे जीवन में उतारें तो जरूर हमारे को बहुत चीजें जानने को मिलती हैं। जैसे गुरुदेव फरमा रहे हैं ना कि जीवन में नियम अधिक अपने को ग्रहण करना चाहिए। मैं ऐसी एक धर्म सभा में पहुंचा और वहां जब मैंने देखा, मैंने वैसे पहले ये बात सुनाई, लेकिन मैं आज पुणे, मेरा मन हो रहा है कि मैं आज पुणे आप सभी के समक्ष रखूं कि जब मैं भी उस धर्म सभा में गया, गुरु भगवंतों ने कहा किसी से कि आपको आज कुछ न कुछ इस प्रसंग के अनुरूप नियम ग्रहण करना है। सभी व्यक्ति बहुत भावुकता में आकर के गुरु भगवंतों के मुखारविंद से एक एक नियम जैसा अपने से पालन कर सके ऐसा नियम लिया। और हमारे दिनेश भाई जैसा एक चतुर व्यक्ति आगे बैठा था और उनको जब गुरुदेव ने कहा कि भी सब व्यक्ति जब त्याग प्रज्ञान यहाँ पर ले रहे हैं, नियम ले रहे हैं, आप भी खड़े हो, आप भी कुछ नियम लो। तो भाई साहब ने कहा कि गुरुदेव आपने जब नियम लेने की बात कही दी है, सबको नियम भी दे दिए, मैंने आपकी बातों को सुनते हुए समझते हुए बहुत ज्ञान अर्जन किया है। मैंने बैठे बैठे बाजी 1 नहीं 4 नियम मैंने ले लिए हैं, अब आप हमें बख्श दीजिए, अब नियम मत दीजिए। बोले मैं भी तो जानूं, धर्म सभा भी तो जाने कि जहाँ 1 नियम की बात हो रही तुमने 4 नियम क्या लिए। तो वो भाई साहब खड़े होकर के कहते कि गुरुदेव मैंने पहला नियम ले लिया कि मैं राजा की लड़की से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्या नियम लिया कि राजा की लड़की से कभी मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्या बात है। बोले दूसरा नियम गुरुदेव मैंने ले लिया कि मेरे जीते जी मेरी पत्नी को कभी विधवा नहीं देखूंगा। अब जब व्यक्ति जिंदा है तो पत्नी विधवा कैसे होगी। बोले तीसरा नियम, बोले मैंने तीसरा नियम गुरुदेव अब ये ले लिया कि मैं
मरने के बाद हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा, मरने के बाद हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा। क्या बात है, बहुत सुंदर नियम लिया। बोला चौथा नियम कि गुरुदेव आप एक नियम कह रहे, मैंने 3 नियम लिए और चौथा नियम साथ में ले लिया कि आज के 3 नियम लिए, अब चौथा नियम लेके जिंदगी में आप नियम नहीं ले रहे। भला गुरुदेव जहाँ हमें रास्ता दिखाने आते हैं, हम भटके हुए कदमों को संवारने आते हैं और वो हमारे जीवन उपयोगी बातें बताते हैं, हमारे जीवन को आत्मा से परमात्मा बनाने लगे। जो नियम प्रत्याख्यान यहाँ पर कराए जाते हैं वो उचित है, या हम इस तरह की भावनाओं में आकर जो नियम मन में डाल लेते हैं वो उचित है? इससे क्या भला अपने शरीर का कल्याण होगा, अपने आत्मा का कल्याण होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। हमें गुरुदेव को सुनना है। मैं बीच बीच में आपके ऊपर अतिक्रमण कर देता हूँ, माफी चाहता हूँ। भरी सबरे मायन हरिश गुरुवर जी। जब हरीश्वर जी महाराज साहब का भी व्याख्यान सुनते हैं ना, तो हम एक शब्द को सुनने के लिए एकाग्रचित हो जाते हैं कि भरी सबरे मायन हरिश गुरुवर जी। गरजता हो आप सिंह समान, गरजो सिंह समान ओ गुरुवर जी। चलते हैं अपन गुरुदेव के श्री चरणों में। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे परम पूज्य सेवाभावी गुरुदेव श्री हरीश मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि आपके मुखारविंद से हमें जिन वाणी का श्रवण कराएं। पूज्य हरीश मुनि जी महाराज साहब।